नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे सोने और चांदी के बारे में। सोने और चांदी में जो है आज भयंकर गिरावट देखने को मिली। अभी ये जो वीडियो शूट हो रही है मंगलवार को लेट नाइट। आज है 21 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो आज जो है सोने चांदी में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। आखिर ये बाजार क्यों गिरे, इसके पीछे का कारण क्या रहा, आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आगे क्या हुआ ये भी आपको बताया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी चालू हो चुका है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं सोने और चांदी के अंदर, आप एमसीएक्स में काम करते हैं, आप फिजिकल में काम करते हैं, तो आपको सोने चांदी में ट्रेडिंग भी कराई जाती है। हम आपको बताते हैं कौन से लेवल है खरीदने के, कौन से लेवल है बेचने के, आगे क्या होगा, तेजी या मंदा, आपको पूरी जानकारी दी जाती है। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना पड़ता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप का ये नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के भेज दीजिएगा। जिनको जुड़ना है जोड़ लिया जाएगा। सर्विस प्रीमियम है, फीस देनी पड़ती है जुड़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो नंबर है, इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सोने और चांदी के अंदर भयंकर गिरावट देखी गई है। बाजार आज अच्छे खासे गिरे हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहली बात तो है कि शुक्रवार को बाजार गिरे थे, फ्राइडे को। उसके बाद हमने आपको सैटरडे को वीडियो बना के दी, संडे को वीडियो बना के दी, मंडे को वीडियो बना के दी। तीनों वीडियो बनाई और हमने आपको क्लियर बोला था कि बाजार वापस से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और मंदा नहीं लग रहा। अभी मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे तक के चार्ट मेरे पास है, फ्राइडे तक के चार्ट में यही लग रहा है कि बाजार वापस से बढ़ जाएंगे और मंदा नहीं है ना सोने में ना चांदी में। ठीक है, उसके बाद बाजार बंद हो गया सैटरडे और संडे। मंडे को दिवाली के दिन बाजार खुले फिर से और जैसा कि मैंने आपको बोला था बिल्कुल वही हुआ। बाजार खुलते ही बढ़ने शुरू हो गए और तेजी बनी। हमारी रिपोर्ट एक बार फिर सातवीं बार बिल्कुल सटीक और सही साबित हुई और हमने आपको फ्राइडे को ही कहा था कि बाजार बढ़ जाएंगे और मंडे को बाजार फिर से बढ़ के खुले और बढ़ते रहे और शाम तक भी जो है सोने में और चांदी में कल जो है शाम तक भी तेजी बनी हुई थी। रिपोर्ट सटीक रही और हमारे व्यापारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, उनको अच्छा खासा लाभ मिला। हमने उनको कॉल्स दी बाय सेल की, जिससे उन्होंने मुनाफा कमाया। ठीक है, उसके बाद बाजार आज फिर से जो है सुबह खुले। सुबह खुलने के बाद आज तो देखो मुहूर्त ट्रेडिंग थी, हमने मुहूर्त ट्रेडिंग में भी काम कराया अपने साथियों को और उनको हमने देखो आपके सामने हमने उनको बाय सेल कॉल दी। हमने चांदी में उनको बाय कराया था 48.52 के टारगेट पे कि यहां से बाय कर लो और उनको बोला था कि इसको बेचने का जो रहेगा वो रहेगा 50 पे। ठीक है, $50 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कॉमेक्स में। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा टारगेट अचीव और तो और पता कहां तक चला गया बाजार चांदी का। उसके बाद चांदी का बाजार गया 5160 ऊपर में 51.60। जी हाँ, 4950 पे हमने जो है 49.50 पे हमने जो है खरीदारी करवाई चांदी में। $50 का हमने बोला कि आपको जो है टारगेट रखना है बेचने का और वो कहां तक चला गया, वो चला गया जी 51.60। ठीक है, जिसके बाद सर्ज गिरावट देखने को मिली, बाजार गिरे। वो भी आपको बताऊंगा क्यों गिरे, आज ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या लगता है वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो हमारी कॉल बिल्कुल सटीक निकली चांदी में और बिल्कुल लेवल पार हुए। ठीक है, और हर बार हमारी एमसीएक्स की सारी कॉल ऐसी सटीक निकलती हैं और जो लेवल हम देते हैं सारे हिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब सोने पे आ जाते हैं पहले, इसके बाद। ठीक है, सोने के अंदर अभी का रेट है कॉमेक्स का 4125। जी हाँ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं सोने का कॉमेक्स का रेट है 4125 रुपए, यानी कि 4125। और डॉलर में बात कर रहा हूं मैं, कॉमेक्स में बार बार बता रहा हूं आपको। और सिल्वर का रेट है अभी का वो है 47.90, यानी कि 47 रुपीज 90। ठीक है, ये भी डॉलर का रेट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सोने में भी यही हुआ, हमने बाय कॉल दी मोरट ट्रेडिंग में, वो दी थी हमने 4280 पे, 4280 पे और हमने दिया था टारगेट उसका 4310 का। ठीक है, और कहां तक लगा, ऊपर में जाके वो लगा 4393 तक। उसके बाद सर्ज गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के हमारी दोनों जो है कॉल जो हमने दिया आज मोरट ट्रेडिंग में एमसीएक्स के अंदर, हमारी दोनों रिपोर्ट सटीक रही। और जो हमने जो देखो, हमने आपको फ्राइडे को बताया था, सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन बताया कि बाजार जो है तेज लगेंगे और मंदा नहीं है, वापस से रिकवरी बनेगी। मंडे को रिकवरी आई, बाजार बढ़े और अच्छी खासी तेजी बनी। उसके बाद आज सुबह बाजार फिर से तेज होते चले गए और गोल्ड का बाजार देख लो आप 4393 ऊपर में हिट हो गया था कॉमेक्स के अंदर और चांदी के अंदर 5160 का हिट हो गया था बाजार। $50.10 तक टूटने के बाद 5160 हिट हो गया था। तो ये तो गई बात, रिपोर्ट बिल्कुल सटीक रही। हमने आपको क्लियर बोला था तेजी बनेगी, तेजी बनी और बाजार बढ़े। अब सवाल उठता है कि ये मंदा क्यों बना, जो बाद में जो है शाम को बाजार गिरे। शाम को जैसे जैसे शाम होती गई मंगलवार की, यानी कि 21 अक्टूबर 2025 की जैसे जैसे शाम बढ़ती गई वैसे वैसे भाव गिरते गए। तो ये भाव क्यों गिरे, इसके पीछे का कारण क्या है और अब आगे क्या लगता है, जी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये कि जब शुक्रवार को बाजार गिरा था ना, उससे क्या हुआ, उससे जो लोग काम कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे ना, वो लोग काफी
डर गए थे, घबरा गए थे, क्योंकि सब लोग तेजी में बैठे थे और बाजार गिरे। तो इससे क्या हुआ, लोग डर गए, भयभीत हो गए थे कि अब तो नुकसान मोटा होना है और अब हम क्या करें, अब हम फंस गए। उसके बाद फिर बाजार बंद हो गया, सैटरडे संडे ऑफ हो गया, मंडे को मार्केट खुली, फिर से तेज हो गई। दिवाली का दिन था, बिकवाली तो बनी, निकली, पर इतनी नहीं निकली, तो बाजार बढ़ते रहे। ठीक है, उसके बाद आज जैसे ही मोहरत ट्रेडिंग शुरू हुई, मैं बताता हूं ना बाजार क्यों गिरे आपको। मोहरत ट्रेडिंग का टाइम क्या था आज का, 1:45 से 2:45, और ये जो गिरावट आई है वो कब आई है, 2:45 के बाद ही आई है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए दिवाली के बाद जैसे ही बाजार खुले नेक्स्ट डे, तो जो निवेशक थे, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो निवेशक थे, उन्होंने भारी मात्रा में बिकवाली करी है। जी हाँ, लोग डर के घबरा के बिकवाली करते चले गए और बाजार टूटता चला गया। और शाम होते होते, अभी मैं लेट नाइट ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी का रेट कॉमेक्स में चांदी का बताया मैंने आपको $47.90 है, और कॉमेक्स में सोना 4125 4125 है। जो लोगों को ये जानना है कि कॉमेक्स के रेट कहां से पता चलते हैं, तो investing.com साइट है, वहां पे जाके आप जो वहां पे कमोडिटीज लिखा होगा वहां पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको गोल्ड और सिल्वर के बिल्कुल आपको ताजा कॉमेक्स के रेट लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट साइट है, कोई भी जुड़ सकता है, ये बात है। तो ये स्थिति इसीलिए बनी क्योंकि डर का माहौल था मार्केट में, और सबको लग रहा था कि भयंकर मंदा आएगा, और उससे बचने के चक्कर में लोगों ने औने पौने जैसे भी उनको लॉस हुए, प्रॉफिट हुए, जो हुआ, उन्होंने अपने सौदे काट दिए, लड़ालड़ जो है सौदे काटते चले गए, जिससे बाजार गिर गए, और अभी स्थिति यहां खड़ी हो गई है। अब सवाल उठता है कि यहां से आगे क्या होगा, क्या लगता है। अभी तक हमारी सभी रिपोर्ट सटीक रही हैं। हमने 7वीं बार आपको कहा था कि बाजार बढ़ेगा, फ्राइडे को जो रिपोर्ट दी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे बोला था कि बाजार बढ़ेगा, मंडे बढ़ा, उसके बाद बिकवाली आई, अब गिरा। अब फिर से ये सिचुएशन हो गई है कि अब गिरा तो अब क्या करें, यहां से आगे क्या लगता है। जो लोग निवेशक हैं मैं उनके लिए ये अभी बात कर रहा हूं। बाकी देखिए अभी स्थिति ये है, बाजार यहां पे आगे खड़े होंगे कॉमेक्स के। अब क्या करें, है ना, वही सवाल है जो आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपको कहीं से भी कोई नुकसान लगे। फिलहाल मार्केट में जो है बिकवाली जोर पे चल रही है, बाजार बढ़ने के बाद लोग जो है धड़ाधड़ अपने सौदे काट रहे हैं, और फिजिकल में भी काफी बिकवाली लगातार चलती चली जा रही है, जिससे बाजार टूट रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको पहले तो शांत बैठ जाना है। शांत क्यों बैठ रहा है, अभी आपको नई बाइंग नहीं करनी। जी हाँ, मेरे पास बहुत ज्यादा जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि सर बाजार टूट चुका, क्या अब खरीद लें जिससे हमको आगे मुनाफा मिल जाए। तो मेरे पास मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको अभी नई बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ये जो है बाजार अभी गिर रहे हैं। नई बाइंग जहां करेंगे वहीं से आपको रिस्क मिलेगा, इसलिए नई बाइंग करके नहीं चलेंगे, वेट करेंगे मार्केट को स्टेबल होने का। अब बात आती है उनकी जो लोगों के पास स्टॉक फंसे हुए हैं, चाहे वो ETF में है, चाहे फिर वो MCX में है, चाहे फिजिकल में है। अब वो लोग क्या करें, वो लोग फंस चुके हैं। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि अब हम क्या करें, हम फंस गए। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कॉमेक्स के, और उसके ऊपर आप नजर बना के रखना। मैं आपको टारगेट दूंगा कि जहां जहां से जो है रिकवरी वापस से बन सकती है, बाजार बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको टारगेट दे रहा हूं, और कॉमेक्स के रेट मिलेंगे आपको investing.com से। वहां पे जाके कमोडिटीज पे क्लिक कर देना, आपको कॉमेक्स के रेट डेली मिलते रहेंगे सुबह 9 से 11:30। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैंने आपको टारगेट देता हूं। पहले तो चांदी का टारगेट सुन लीजिए आप, अभी चांदी है 47.90। इसके टारगेट बताता हूं आपको, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं कि आपको इन टारगेट तक वेट करना है, इसके बाद फिर बेचना होगा। आपको क्यों बेचना होगा, अभी करेक्शन है, बिकवाली, उसीलिए बिकवाली ज्यादा है जिससे करेक्शन आ रही है, बाजार गिर रहा है। ठीक है, पर अगर ये टारगेट तोड़ देता है तो फिर जो है बाजार एक जो है डीप गिरावट दिखा सकता है, फिर उस चीज को हम मानेंगे कि हाँ बाजार गिर रहा है और गिरावट बन रही है। अभी क्या करेक्शन आ रही है, तो आपको टारगेट दे रहा हूं इनसे। अगर इन टारगेट से बाजार वापस से उठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, जब तक वेट करके, और फिर वापस बढ़ जाएगा तो आप जो है सेफ हो जाओगे। समझ गए ना, तो आपको बचाना ही मेरा काम है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को कोई से तकलीफ हो और वो लोग जो है फंसते चले जाए इस दलदल के अंदर और उनका नुकसान बढ़ता जाए। हमारा काम आपको जो है हमेशा बचाने की कोशिश करना है। तो टारगेट क्या है सुन लीजिए। तो चांदी में टारगेट रहेगा जी, पहला टारगेट है $47 का। $47 पे कॉमेक्स में चांदी वापस से बढ़ना शुरू हो सकती है। ठीक है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है $46 का चांदी का कॉमेक्स में ही, और तीसरा रहेगा $45 का कॉमेक्स के अंदर ही चांदी का। ठीक है, तो 3 टारगेट है। अब कैसे करना है, जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो $47 तक वेट करेंगे चांदी को रिकवर होने का। अगर चांदी रिकवर होती है, आपके जहां जो स्टॉक लगे हुए, जो भी सिस्टम जहां भी है, आप उसको बरकरार रखेंगे, बेचेंगे नहीं, $47 तक। ठीक है, अगर उसके बाद आ जाती है $46 पे, वो ये लोग कौन है जो थोड़ा रिस्क लेने को रेडी हैं,
वो रुकेंगे $46 तक, कि $46 तक जब तक कॉमेक्स का रेट $46 नहीं आ जाता हम वेट करेंगे, अपने स्टॉक्स पोजीशन को रोक के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टारगेट क्या है, वो है $45 का। ये किनका है, जो बिल्कुल रिस्क लेने को रेडी है कि मैं तो रिस्क लूंगा, मैं रखूंगा, वो आपका टारगेट है। लास्ट जो टारगेट लाइन है वो है $45, ठीक है। अगर यहां से भी गिरता है बाजार तो बेच दे, $45 पे आए, अगर रिकवर ना हो, $45 का जो रेजिस्टेंस तोड़े और गिरे तो आपको बेच देना है, ठीक है। तो ये स्थिति है चांदी की, मैंने आपको जो है क्लियरली समझा दिया है। मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, सर हम क्या करें, फंस चुके हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं investing.com साइट है, वहां से आपको रेट मिलेंगे, डॉलर में आप चेक करते रहना, क्योंकि हम आपको डॉलर में ही तेजी मंदी की रिपोर्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि वहीं से सारा बाजार चलता है, ठीक है। भारत का एमसीएक्स भी डॉलर से ही चलता है। तो ये स्थिति है, तो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आपको जो है चांदी में वॉच रखनी है। अभी 3 टारगेट दिए हैं और इन तीनों पे निगाह बना के रखो। अभी करेक्शन से मंदा है, अगर $45 तोड़ता है तो फिर दिक्कत बनेगी, फिर मंदा बन जाएगा। अभी जो स्थिति है ये जो है डर का माहौल है, इससे मंदा बन रहा है चांदी के अंदर भी, सोने में भी, क्योंकि बिकवाली भारी आ रही है, क्योंकि लोग डर रहे हैं, क्योंकि सबको यह था कि दिवाली के बाद मंदा आ जाएगा, तो उसी मंदे के डर से लोग बिकवाली कर रहे हैं। और शुक्रवार को जो मंदा बना उससे जो ट्रेडर्स है और घबरा गए, तो अब उनको मौका मिलता है, उन्होंने सारा माल काट दिया, तो इसलिए मंदा बना, समझ गए होगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूं यही बात, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं सोने के ऊपर। तो सोने का रेट है कॉमेक्स में अभी का वो है 4125 तो सोने में भी सेम हालात हैं, बाजार बढ़े। आज जो है 4393 का हाईएस्ट लगाया सोने ने, रिपोर्ट हमारी बिल्कुल सटीक रही। हमने कहा था तेजी बनेगी अगले हफ्ते, बाजार खुलते ही बिल्कुल वही हुआ। सोने में भी चांदी में भी, दोनों में हमारे जैसे हमने बताया था वैसे ही रहा, दोनों आइटम में तेजी बनी। तेजी बनते ही निवेशकों ने जो है भारी मात्रा में बिकवाली करी, जिससे जो है करेक्शन बनी, मुनाफा वसूली बिकवाली से बाजार गिरते चले गए, और गिरते गिरते जो है 4125 पे पहुंच चुके हैं। अब यहां से आगे क्या करना है, वही जो चांदी में बताया, अभी नई पोजीशन नहीं लेनी। और देखो जो मेरे पास जुड़े हुए एमसीएक्स के अंदर काम करते हैं वो चिंता ना करो, उनको हम पोजीशन इस टाइम भी दे देंगे, और हमारी जो भी सेल बाय कॉल होती है सारी सही निकलती है। तो आप लोग तो बेफिक्र रहो, आप व्हाट्सएप पे जुड़े हो, आपको तो रिपोर्ट मिलती रहेगी, और आप हमारे हिसाब से काम करते रहना, आपको मुनाफा करवाते रहेंगे एमसीएक्स में, ठीक है। अब जो लोग नहीं जुड़े हुए यूट्यूब से ही काम करते हैं उनको बता रहा हूं मैं, यूट्यूब से ही वीडियो देख के काम चला रहे हैं, ये कह लीजिए काम करना तो गलत है यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब से अगर आप काम करोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि ट्रेडिंग करना यूट्यूब से एक वीडियो देख के पूरे 24 घंटे में एक वीडियो देख ली, 2 देख ली, 10 देख ली और ट्रेडिंग कर ली, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग के लिए किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिए, बाय सेल कॉल चाहिए, तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, समझ है। पर मेरा तो यही निवेदन है कि आप वीडियो देख के ट्रेडिंग मत किया कीजिए, ठीक है। अब सोने में क्या करना है, सोने में नई पोजीशन नहीं लेनी, ठीक है। और एमसीएक्स वाले क्या करेंगे, एमसीएक्स वाले जो हैं वो भी अभी कोई नई पोजीशन नहीं लेंगे। जो लोग फंसे हुए हैं वो क्या करेंगे, उनको मैं टारगेट दे रहा हूं सोने के भी। तो सोने का टारगेट है जी, पहला टारगेट रहेगा, वो टारगेट है सोने का $4100 का, यानी कि 4100, अभी 4125 है, $4100 पे आता है तो आपको बेच देना है। उसके बाद क्यों बेच देना, आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो फिर आपको क्या है कि फिर और मंदा आए, वो रिस्क हो जाएगा ना, तो आप रिस्क नहीं लेंगे। जो लोग फंसे हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और $4100 पे बेचना है। अगर आप लोग रिस्क लेने को रेडी हो, थोड़ा मैं रिस्क लेके चलूंगा, तो आपको कितना रखना है, आपको रखना है फिर उसके बाद में $4050 तक, 4050, ठीक है। तो आपको रखना है थोड़ा, जो रिस्क लेने को रेडी हो कि 4050 से रिकवरी आ जाएगी, मैं भी रखूंगा, ठीक। उसके बाद भी अगर टूटता है तो उसका लास्ट सपोर्ट जो सोने का भी दिख रहा है वो है $4000 का, ये पक्का रेजिस्टेंस है। जैसे चांदी के अंदर पक्का रेजिस्टेंस $45 है, ऐसे ही सोने के अंदर पक्का रेजिस्टेंस $4000 है, समझ गए आप। तो जैसे ही $4000 पे आता, जो लोग फुल रिस्क लेने को रेडी हो और उससे भी नीचे गिरे, $4000 से भी नीचे गिरे, तो आपको बेच देना है, फिर आपको नहीं रुकना। अभी करेक्शन से मंदा है सोने चांदी में, दोनों में। मैंने आपको बताया था तेजी बनेगी, तेजी बनी, बाजार बढ़े, अगले हफ्ते ही तेजी बनी, और हाईएस्ट लगे, सोने का हाई लगा 4393 का कॉमेक्स में, और चांदी का हाई लगा वो 51.60 का कॉमेक्स में। और जब शुक्रवार को बंद हुए थे तब बंद हुए थे, चांदी तो बंद हुई थी 50.10 पे, ठीक है, $50.10 पे बंद हुई थी चांदी। और वहीं सोने की बात करें तो सोना बंद हुआ था शुक्रवार को, वो हुआ था 4213, यानी कि 4213 पे, ठीक है। तो ये बात थी। और उसके बाद जो है दोनों के अंदर हाई बना, बाजार बढ़े, 4393 सोना गया, जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट दी थी, सटीक रही, हर बार की तरह हमारी रिपोर्ट सटीक रह रही है। और चांदी में जैसे कि हमने आपको बताया, चांदी का हाई रहा वो रहा 51.60 का। तो हमने आपको बता दिया सोने चांदी गिरने का कारण क्या है, फिलहाल करेक्शन से गिरा है, पर अगर ये गिरावट आगे बढ़ती है, जो अभी रेजिस्टेंस मैंने आपको दी है इसको तोड़ देती है, तो फिर ये जो है एक पक्की गिरावट में तब्दील हो सकती है। इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, आपको रिस्क फ्री करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम आपको जो हमेशा आगाह करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये सिचुएशन मार्केट की है, जो आपको टारगेट दिए इन पे आप निगाह बना के रखोगे, वॉच रखना। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, investing.com
MCX.com से आपको जो है कमोडिटीज में जाके सोने और चांदी के डॉलर में रेट आराम से मिल जाएंगे, वहां पे आप देखते रहिएगा, ठीक है जी। बाकी जिन लोगों को व्हाट्सएप पे जुड़ना है उनको मैंने नंबर वीडियो में डाल दिया, आप जुड़ सकते हैं। ट्रेडिंग करनी है आपको हम करवाएंगे, MCX के अंदर आपको जो प्रॉफिट चाहिए हम करवा के देंगे, बस आपको जो हमारे कई मुताबिक चलना है और हमारे लेवल्स के ऊपर बाय सेल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये सिस्टम है। और देखिए आपको जो लगातार हमारी तरफ से सोने चांदी की पक्की रिपोर्ट तेजी मंदी की मिल रही है और श्याम बाबा की कृपा से हमारी एक भी रिपोर्ट आज तक गलत साबित नहीं हुई है। पिछले 7 बार ऐसा हुआ जब बाजार गिरे और हमने आपको बताया कि वापस से बढ़ेंगे और हर बार बढ़े। अब की बार 8वीं बार बाजार गिरा है, अब हमने आपको टारगेट दे दिए हैं कि यहां से बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ता है तो फिर चिंता वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए टारगेट पे ध्यान रखेंगे, अगर टारगेट को तोड़ के गिरेगा तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है, आपको मैं बताता रहूंगा, उसके लिए मैं बैठा हूं, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अब तक नहीं किया तो कर लीजिए, आपके फायदे की बात हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।